परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के बारे में हम विशेष बिंदुओं और विशेष सूत्रों और विशेष नियमों के माध्यम से कारक प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। तो कारक प्रकरण, कारक का हम यदि कारक का एवं प्रकरण का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या रूप बनेगा? तो कारक का क्या बनेगा? क्री डुक्रिंज धन, क्री डुक्रिंज धन क्या बनेगा? नूल प्रत्यय। क्या आएगा? नूल प्रत्यय। ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रकरण का देखें तो प्रउपसर्ग पूर्वक क्री धातु, ठीक है, क्री धातु डुक्रिंज, ठीक है, क्री प्रउपसर्ग पूर्वक क्री धातु और क्या बनेगा? ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ल्युट प्रत्यय से क्या बनता है? प्रकरण बनता है। तो कारक का क्या होगा? क्री धातु और नूल प्रत्यय। प्रकरण का क्या बनेगा? प्री उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और लुट प्रत्यय से किस शब्द की निष्पत्ति होती है? प्रकरण की। और कारक की किससे होती है? क्री और नूल प्रत्यय से। अब हम देखते हैं कि कारक प्रकरण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। तो कारक प्रकरण से संबंधित परिभाषा क्या है? तो क्रियाम करोति इति कारकः। क्रियाम करोति इति कारकः। ठीक है, क्रियाम करोति इति कारकः, ये क्या है? कारक की परिभाषा। या फिर एक अन्य परिभाषा देखें, ठीक है, अथवा में एक अन्य परिभाषा को देखें तो वह परिभाषा क्या होगी? क्रिया जनकत्वम इति कारकः या फिर कारकम। क्या बनेगा? क्रिया जनकत्वम कारकम। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो कारक प्रकरण से संबंधित हम आगे देखें तो इन दोनों परिभाषाओं के बाद हमें क्या देखना होगा? इसका अर्थ, कि कारक प्रकरण में कारक का क्या अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया को संपादित करने वाला या क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या होता है? कारक कहलाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में कारक के कितने भेद बताए गए हैं? तो 6 भेद बताए गए हैं। कितने? 6 भेद। कारक के भेद कितने बताए गए हैं? 6। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब हम देखेंगे कि वह 6 भेद कौन कौन से हैं। कारक के 6 भेद। ठीक है, भेद कितने हैं? 6 भेद है। कितने हैं? 6 भेद। तो अब हम देखेंगे कि वह भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? कर्ता कारक। दूसरा क्या आएगा? कर्म कारक। क्या आएगा? कर्म कारक। तीसरा क्या आएगा? करण कारक। तीसरा करण। चौथा क्या आएगा करण के बाद? संप्रदान। पांचवा क्या आएगा? संप्रदान के बाद पांचवा क्या आएगा? अपादान।
क्या आएगा? अपादान। और छठा क्या आएगा? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। तो कारक के संस्कृत में भेद कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें संबंध कारक के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, अब इनके विभक्ति चिन्ह। तो आप सभी ने बचपन से स्कूल में पढ़ा है कि कर्ता कारक को किसे याद रखते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, क्या आएगा? संप्रदान के लिए। अधिक अपादान, अपादान से यानी कि पृथक होने के अर्थ में, क्या आएगा? पृथक होने के अर्थ में। और ये करण से तृतीया वाला किस में आएगा? तो माध्यम या फिर साधन, माध्यम या साधन, इसके अर्थ में इसका उपयोग में लिया जाएगा। वो कैसे लेंगे? तो हम तृतीया विभक्ति में पढ़ेंगे, जब तृतीया का करण कारक पढ़ेंगे हम, उस समय इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। और अधिकरण में क्या आएगा? मैं, पे, पर। क्या आएगा? मैं, पे, पर। ठीक है, मैं, पे, पर आएगा। तो यह सभी विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण, में, पे, पर। अब हम देखते हैं कि संबंध कारक जो होता है, संबंध, ठीक है, संबंध कारक जो होता है वहां संस्कृत व्याकरण में क्यों नहीं जोड़ा गया, या फिर उसका यहाँ पर प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो संबंध कारक को संस्कृत में नहीं माना गया है क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक को क्रिया से कोई सतत संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्रिया से कोई साक्षात संबंध नहीं होता है। किसका? संबंध कारक का। इस वजह से संस्कृत में इसकी गिनती नहीं की जाती है। अब हम देखेंगे कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी प्रकार की बताई गई है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो कारक विभक्ति। कौन सी होगी? एक तो कारक विभक्ति। ठीक है, एक तो होगी कारक विभक्ति और दूसरी कौन सी होगी? उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब हम देखेंगे आगे कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति क्या है। तो हम देखते हैं कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का क्या क्या कारक के साथ संबंध है। तो विभक्तियां कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति में क्या होता है और उपपद विभक्ति में क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कारक विभक्ति वह कहलाती है जिसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो कारक होते हैं वह कारक विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। और उपपद विभक्ति में क्या होता है कि पदों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? पदों के अनुसार जो विभक्ति चलती है उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। और कारक विभक्ति किसे कहते हैं? कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो कारक कारक होते हैं कारक विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिया को करने वाला कारक में क्रिया को करने वाला या क्रिया को संपादित करने वाला, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। ठीक है, कर्ता कहेंगे। अब संस्कृत व्याकरण में कर्ता को कितने प्रकार का बताया गया है, या फिर कारक प्रकरण में कर्ता को कितने प्रकार का बताया गया है? तो एक तो हो गया उक्त कर्ता। ठीक है, उक्त कर्ता, उक्त कर्ता। और दूसरा हो गया अनुक्त कर्ता। ठीक है, अनुक्त कर्ता। कर्ता कितने प्रकार के हुए? उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता।
उक्त कर्ता कहाँ होगा? प्रथमा विभक्ति में। और अनुक्त कर्ता कहाँ होगा? तृतीया विभक्ति में। कहाँ होगा? तृतीया विभक्ति में। अब हम इनकी विस्तृत चर्चा प्रथमा विभक्ति में करेंगे। ठीक है। इसके बाद कर्ता के बाद कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कर्म कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो एक तो पहला कौन सा होगा? उक्त कर्म। कौन सा होगा? उक्त कर्म। और दूसरा कौन सा होगा? अनुक्त अनुक्त कर्म। ठीक है। पहला कौन सा होगा? उक्त कर्म। और दूसरा कौन सा होगा? अनुक्त कर्म। तो उक्त कर्म में क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति आएगा। ठीक है। प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार अनुक्त कर्म में क्या आएगा? तो द्वितीय विभक्ति आएगी। क्या आएगी? द्वितीय विभक्ति। अब ध्यान रखना है कि कर्ता विभक्ति के अंदर क्या होता है? कर्ता जब उक्त होता है तो प्रथमा विभक्ति आती है, और कर्ता जब अनुक्त होता है तो तृतीय विभक्ति आती है। इसी प्रकार कर्म यानी कि द्वितीय विभक्ति में कर्म यदि उक्त होता है तो प्रथमा विभक्ति होगी, और यदि कर्म अनुक्त है तो क्या होगा? द्वितीय विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो जब वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में, तो उस समय में इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति कब कहाँ और किसके लिए होती है, और प्रथमा विभक्ति में कर्ता विभक्ति में अनुक्त कर्ता होने पर कौन सी विभक्ति लगती है। अब हम कर्ता और कर्म में जो उक्त और अनुक्त, और कर्म में उक्त और अनुक्त है, इनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि यदि कर्तरी उक्ते प्रथमा विभक्ति। ठीक है। इसी प्रकार कर्तरी उक्ते प्रथमा विभक्ति, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? कर्म। यदि कर्मणि उक्ते क्या आएगा? तो प्रथमा विभक्ति। उसी तरह कर्तरी उक्ते प्रथमा विभक्ति और कर्मणि उक्ते प्रथमा विभक्ति, और कर्तरी अनुक्ते कर्ता तृतीया विभक्ति। यानी कि क्या होगा? कर्ता अनुक्ते कर्ता, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अनुक्ते कर्ता क्या होगा? अनुक्ते कर्ता क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीया विभक्ति। और अनुक्त कर्म में, यानी कि अनुक्ते कर्मणि क्या होगा? तो द्वितीया विभक्ति स्यात्। क्या होगा? द्वितीया विभक्ति स्यात्। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। तो हमें यह फैक्ट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा वाच्य परिवर्तन या फिर अनुवाद का पूरी प्रक्रिया इसके माध्यम से ही की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है। अब हम यदि उदाहरण लेते हैं, ठीक है, इन बिंदुओं पर यदि हम उदाहरण में इसका प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार होगा वह देखिए। ठीक है। तो जैसे ले लिया, एक उदाहरण हमने ले लिया, रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। ठीक है। ये उदाहरण हमने ले लिया। अब इसमें हमें यह देखना है कि उक्त कर्ता कौन है और अनुक्त कर्ता क्या है, या फिर कर्म कौन सा है यहाँ पर। तो ये तो हो गया कर्ता, और ये हो गया कर्म, और ये हो गई क्रिया। ठीक है। ये तो है क्रिया, ये कर्म, और ये क्या है? कर्ता। अब हमें देखना है कि कर्ता उक्त है
या अनुक्त है। तो यहाँ पर रामः, ठीक है, रामः यानी कि एक वचन, ठीक है, क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो कर्ता यहाँ पर क्या है, कर्ता उक्त है। और उक्त कर्ता के ही तरह यानी कि गच्छति, यह भी प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो कर्ता उक्त है यहाँ पर, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया, अनुक्त हो गया, अनुक्त हो गया, क्या हो गया, अनुक्त। तो उक्ते कर्ता, उक्ते कर्तरी उक्ते प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लग रही है, और विद्यालयम तो द्वितीय विभक्ति लग रही है, ठीक है। अनुक्त प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उक्त कर्ता क्या है और अनुक्त कर्म क्या है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि उक्त कर्ता किसे कहते हैं और अनुक्त कर्ता किसे कहते हैं। इसी प्रकार उक्त कर्म किसे कहते हैं और अनुक्त कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम विस्तृत से कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्ति हमारी क्या है, कर्ता, ठीक है, कर्ता कारक, ठीक है, क्या है, कर्ता कारक। तो हम इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। तो इसे हटा लेते हैं एक बार।